बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये कामयाबी का खुमार और कामयाबी से घमंड और गुरूर ये सिर्फ इंसानों में नहीं आता है, बल्कि ये कॉर्पोरेट एंटिटीज में भी आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कंपनियां जो किसी जमाने में दुनिया पर राज करती थी, अचानक कैसे जमींदोज हो गई? वो इदारे जिनका नाम ही कामयाबी की जमानत से, आखिर वो कैसे गायब हो गए? मैं तारुफ करवाऊंगा आपका जिम कॉलिंस की एक किताब से, जिसका नाम है हाउ द माइटी फॉल। इसमें इस राज पर से पर्दा उठाया गया है कि बड़े बड़े कामयाब तरीन इदारे किस तरीके से तबाह बर्बाद हो गए। ये बहुत शानदार किताब है, ये बताती है कि तबाही का ये सफर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब आता है तो फिर वो इदारे तबाह हो जाते हैं। तरक्की कैसे तबाही का पेश खेमा बनती है, इस राज पर से पर्दा उठाया है जिम कॉलिंस की किताब में हाउ द माइटी फॉल। असल में किताब उन इदारों के बारे में है जो अपने वक्त में बहुत ही कामयाब इदारे थे, लेकिन बाद में वो वक्त के साथ साथ तबाह होते चले गए। और इस किताब में मुसन्निफ यही समझाने की कोशिश करते हैं कि कामयाब इदारे क्यों नाकाम हो जाते हैं और क्यों इस तरीके से हमेशा के लिए सफर हस्ती से बढ़ जाते हैं। जिम कॉलिंस की किताब इस फलसफे की गिर्द घूमती है कि 5 मरहले ऐसे होते हैं जिनसे गुजरकर कोई बड़े से बड़ा और कामयाब से कामयाब, कोई अपनी फील्ड का नंबर 1 इदारा भी नाकाम हो सकता है। वो मरहले कौन से हैं? पहला मरहला है कामयाबी का गुरूर। वी आर नंबर 1, वी आर द बेस्ट। ये गुरूर जो है लोगों को लेकर बैठ जाता है, इदारों को लेकर बैठ जाता है। और जब कोई इदारा नंबर 1 बन जाता है तो वो ये सोचता है कि अब तो हमसे गलती हो ही नहीं सकती है। वो कस्टमर की बात को सुनना छोड़ देता है, वो स्टेक होल्डर्स की बात को सुनना छोड़ देता है और सीखने का अमल रुक जाता है। वो सीखता नहीं है, फिर वो लोगों को सिखाना शुरू करता है। यही इसकी तबाही का आगाज है। तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते, नजरअंदाज कर देते हैं, और ये जवाल का जो सफर है ये उसका पहला कदम है। तो पहला कदम ये था गुरूर, कामयाबी का गुरूर। जिम कॉलिंस जी कहते हैं कि दूसरा बड़ा सबब जो इदारों की तबाही का बायस बन जाता है वो इनका हद से ज्यादा एक्सपेंशन करना या तरक्की की कोशिश करना। जो ले लिया है उसमें सस्टेन नहीं करते हैं, बल्कि कोशिश ये होती है कि और करें। और अगर आप पाकिस्तान की भी कॉर्पोरेट हिस्ट्री को देखें तो बहुत बड़े बड़े अपने वक्त के इदारे सिर्फ 2 वजहों से बैठे हैं: करप्शन की वजह से, गुरूर की वजह से, और ओवर एक्सपेंशन की वजह से। मुमकिन है बाद बड़े इदारे ऐसे हुए कि जिनमें शायद करप्शन ना हो, लेकिन उनका गुरूर उनको लेकर बैठ जाता है। और फिर जब वो दूसरे मरहले में आते हैं तो फिर नई नई प्रोडक्ट, नई नई चीजें लेकर आते हैं, जल्दबाजी में फैसले करते हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। ये तमाम चीजें दूसरे मरहले में जो बड़े इदारे हैं उनको तबाह कर देती हैं। तीसरा बड़ा सबब इदारों की तबाही का, खतरे से इनकार। उनको सामने खतरा नजर आ रहा है, मगर वो अपने आप को इतनी बड़ी तोप चीज समझते हैं कि हम तो बेहतरीन इदारा हैं, लिहाजा हमें कोई खतरा नहीं है। ये एहसास, ये गुरूर जिम कॉलिंस जी कहते हैं कि इदारों को लेकर बैठ जाता है। और जिम कॉलिंस बताते हैं कि जब ये मराहिल सामने आते हैं और जब वो चीजें सच्ची होने लगती हैं तो फिर कोशिश ये होती है कि इस चीज को छुपाया जाए, दबाया जाए, बात ना की जाए। इदारे के अंदर से सच बोलने का माहौल खत्म हो जाता है। लोग डरते हैं बताते हुए कि ऐसा ना हो कि जो ऊपर वाला बैठा है वो हम ही को उल्टा जलील करना शुरू कर दे कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, मुझे सब आता है। और इस नतीजे में, इस गुरूर के नतीजे में, और ये जो एहसास है कि तुमको कुछ नहीं आता, हमें सब आता है, ये इदारों को लेकर बैठ जाता है। चौथा बड़ा अहम मरहला है, वो है कि फौरी हल तलाश करना, फायर फाइटिंग करना। अब एक मसला है तो उसको आराम आराम से समझना पड़ेगा, सारी डायमेंशन देखनी पड़ेगी, फिर कोई हल निकालना पड़ेगा। लेकिन इदारा क्या करता है? घबराहट का शिकार होता है, क्यादत को बदलने की कोशिश करता है, अचानक बिजनेस प्लान उसके चेंज हो जाते हैं, कोई जादुई हल तलाश करने की कोशिश आती है, और ये जल्दबाजी जो है ये उल्टा उन अजीम इदारों के जवाल का सबब बन जाती है। और ये जल्दबाजी उन अजीम इदारों के सवाल का सबब बन जाती है कि वो देखते हैं सब सामने आ गया है, फिर ये जल्दबाजी है और जल्दी से कोई हल निकालने की कोशिश है जो इदारों के जवाल का सबब है। पांचवा और आखिरी मरहला जो आता है वो है कि फिर हार मान लेना। एक वक्त ऐसा आता है
کہ ٹیم بیزار ہو جاتی ہے، گاہک دور ہوتے چلے جاتے ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو اسٹیک ہولڈر میں آپ کے غمگسار ہوتے ہیں، آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار لڑا بھیجو، ان چکروں میں کون پڑے گا۔ تو یہ کتاب ضرور پڑھیے، وہ لوگ جو کسی بڑے اداروں میں ہیں، جو آج بڑے ہیں وہ کل نیچے بھی آ سکتے ہیں، ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں، اس لیے کتاب کو پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ ان غلطیوں کو بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے ادارے پھیل جاتے ہیں۔ اس کتاب کی خاص بات یہ کہ بڑا تحقیق پر مبنی اس میں مواد ہے، سادہ اور واضح فریم ورک دیا ہوا ہے، اس میں مشہور کمپنی مثالیں دے رکھی ہیں، اور ایک آخری سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ زوال کے بعد بھی بحال ہوا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی ہمت نہ ہار جائیں۔ یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کے طالب علموں کو پڑھنی چاہیے، نئے بزنس مینوں کو پڑھنی چاہیے، بلکہ ہر اس شخص کو پڑھنی چاہیے جو کامیابی اور ناکامی میں فرق کرنا چاہتا ہے۔ یہ کتاب ہر اس آدمی کو پڑھنی چاہیے جو اپنے تئیں کسی بہت بڑے ادارے میں ہے، جو سمجھتا ہے کہ میرا ادارے میں کبھی زوال نہیں آئے گا، زوال آئے گا۔ یہ میں آپ کو انشاءاللہ کبھی دوں گا مثالیں کہ کس طریقے سے خود پاکستان میں بڑے بڑے ادارے برباد ہوئے اور ختم ہوئے، وہ کہانیاں بھی آنے والی ہیں۔ ابھی میں چاہوں گا کہ آپ جائیں انٹرنیٹ کے اوپر اس کتاب کو تلاش کریں، How the Mighty Fall. اور اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں، اور ضروری نہیں کہ جو غلطیاں دوسروں نے کی ہیں وہ غلطیاں آپ بھی کریں۔ آپ کو سب کچھ نہیں آتا ہے، کچھ چیزیں بیوقوفوں کو بھی آتی ہیں۔ یا چاہتا ہوں اللہ